चलिए, लाइव हो गया। कल प्रकाश का प्रवर्तन का सब क्वेश्चन आंसर सब लिख लिए हैं। तो आज कल का चैप्टर कंप्लीट तो हो गया और आज का प्रकाश का अपवर्तन हुआ। ठीक है, आज सेकेंड चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन जितना भी क्वेश्चन करवाए थे सब याद कर लीजिएगा और अच्छे से बना लीजिएगा जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब। और एक भी क्वेश्चन उससे एक्स्ट्रा नहीं आएगा बोर्ड में। ठीक है, जितना भी वीआई क्वेश्चन था, जितना भी एक्स्ट्रा जितना भी क्वेश्चन था उस चैप्टर का सब काम क्या कर दिए, करवा दिए। ठीक है, और आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और जो भी देखिए किस तरह से आप आंसर को लिखना, किस तरह से क्या करना वो बताते हैं। देखिए आप लोग एक कॉपी लीजिएगा। ठीक है, उसमें से खाली फिजिक्स का चल रहा है तो फिजिक्स का है और चैप्टर वाइज चैप्टर का अपना क्या करिएगा उसमें बनाइएगा। हम तो क्वेश्चन करवा देते हैं, आप लोग आंसर खुद करते हैं और आंसर करने के बाद आपके टीचर होंगे या बड़े भैया बहन होंगे, कोई बड़े होंगे पढ़े लिखे होंगे, उससे अपना चेक करवाइएगा। उससे क्या होगा कि वो बता सकते नहीं अच्छा किस तरह से तुम लिखते हो, कैसे लिखना चाहिए आंसर को उस तरह से। और हम भी करवाएंगे, अभी नहीं करवाएंगे, पहले सब चैप्टर का क्वेश्चन करवा देंगे। इसलिए पहले क्वेश्चन करवा रहे हैं कि आप लोग अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम ही आप लोग का आंसर भी दे देंगे तो प्रैक्टिस आप लोग नहीं कर पाएगा, आप लोग सिर्फ रट जाइएगा और वहां जाके छापिएगा तो उसमें क्या होगी, बहुत दिक्कत होगा, लिखने में दिक्कत होगा, भुला जाइएगा। इसलिए आप लोग अपने से क्या करिए, प्रैक्टिस करिए और लिखिए। ठीक है, तो आज प्रकाश का पठन है और लिखिएगा। और एक मान चलिए कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें कम से कम तो 5-6 लाइन लिखना जरूर है और सूत्र सब वगैरह सब सूत्र सब होगा, फॉर्मूला और इसमें ये सही मात्रा की सब होगा, वो सब क्या करिएगा, लगाते रहिएगा। तो आज प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन में देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपवर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश के अपवर्तन का फर्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तन के नियम को लिखें। अब देखिए अपवर्तन के नियम को लिखें तो अपवर्तन, अब यहाँ ऐसे भी पूछ सकता है कि अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, उसका डिफिनेशन दीजिए, नियम को लिखें। या प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें, डायरेक्ट नियम को नहीं लिखना, प्रकाश का अपवर्तन क्या है वो लिखना है, उसके बाद फिर नियम को लिखना है। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है कि प्रकाश का अपवर्तन के नियम को लिखे, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, डिफिनेशन होता है ना, वो लिखना, फिर नियम को लिखना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, पार्श्विक विस्थापन आप क्या समझते हैं, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, ये भी ध्यान देना कि पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं। सब अच्छे से लिखिएगा, देख के कोई नहीं बनाएगा। ठीक है, आंसर आप लोग अपने से दीजिएगा और अच्छे से बनाइएगा। सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सिर्फ आपका 6 महीना एग्जाम का समय बचा हुआ है बस। अपेक्षिक अपवर्तनांक से किसे कहते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक से किसे कहते हैं।
प्रकाश, प्रकाश के अपवर्तनांक, ठीक है। प्रकाश, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरह से हम क्वेश्चन को इसलिए करवा रहे हैं कि आप लोग की समझ में आए कि नहीं प्रकाश का अपवर्तन फर्स्ट में करवाए थे, उससे कितना क्वेश्चन बनता है। सेकेंड का चैप्टर का नाम प्रकाश का अपवर्तन, इसमें क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप लोग को एक पता चला कि इसमें कितना क्वेश्चन है कि उससे हम क्या करते हैं, हल कर सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब अपने आप में एकदम याद नहीं करना है, एकदम लिखना है, 2 बार 3 बार 5 बार लिखना है कि हमको अपने आप में क्या हो याद हो जाए। याद करोगे तो बहुत क्वेश्चन हो जाएगा, कितना याद करिएगा। प्रकाश का अपवर्तन के दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रिज्म क्या है, वर्णन करें। अब यहाँ ध्यान देना कि फ्रिज में क्या वर्णन करें। वर्णन करें दे दिया तो इसलिए ना समझता है फ्रिज का सिर्फ डिफिनेशन होता है, लिख दिए क्या लिखा मेरा फ्रिज हम बना के चले आए, हम बोल दें कि नहीं बना लें फ्रिज बना लें, तो वर्णन करने के लिए बोल रहे हैं ना। तो फ्रिज क्या, फ्रिज का डिफिनेशन देना है, उसका डायग्राम बनाना है, उसके बारे में कुछ लिखना है। वो क्या होगा 2 नंबर का क्वेश्चन है कि फ्रिज में क्या वर्णन करें। ये भी पूछ सकता है फ्रिज में क्या, बस वर्णन करने के लिए तो हम इसलिए दिए कि आप लोग डायग्राम बना सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं। आप करेगा फ्रिज में क्या, तो फ्रिज में क्या, ये तो आप इसका डिफिनेशन लिख के छोड़ दीजिएगा तो उससे 2 नंबर नहीं मिलेगा। 2 नंबर जब मिलेगा कि फ्रिज के बारे में डिफिनेशन लिखें, उसका डायग्राम बनाएं, उसके बारे में कुछ लिख दें, आपका 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। ऐसे नहीं 2 नंबर मिलेगा। फ्रिज में क्या वर्णन करें। 6 नंबर क्वेश्चन, लेंस क्या है, या कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। देखो लेंस क्या, एक क्वेश्चन वीवीआई बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा कि लेंस क्या, लेंस क्या, बस लेंस क्या, तो लेंस क्या, लेंस का दे देना और लेंस का सूत्र लगा दो। यह कितने प्रकार के होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं आप लोग जानते होंगे 2 प्रकार के होते हैं। वर्णन करें और दोनों प्रकार का डिफिनेशन देना है। वर्णन करने का मतलब हो गया कि सबका डिफिनेशन के साथ लिखना है। ये 5 नंबर आपको पूछ सकता है पूरा A to Z। अगर खाली लेंस क्या है 2 नंबर का है, लेंस क्या वो लिख देना, या 2 प्रकार के होते हैं तो उसका क्या करना जो है वो लिख देना फर्स्ट सेकंड देखिए बस। अगर वर्णन करने के लिए पूछ रहा है तो कितने प्रकार के हैं उनका डिफिनेशन लिखना जरूरी है, तब आपका 5 नंबर मिल सकता है, ऐसा नहीं मिल जाएगा। हो गया। उत्तल लेंस को विशाल लेंस क्यों कहते हैं। इस बार गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि 2000 का भी क्वेश्चन पूछा था, पता नहीं है मरे है कि वीवीआई क्वेश्चन ही है। उत्तर लेंस इस बार क्वेश्चन जरूरी आएगा, आप लोग एग्जाम दीजिएगा दोस्त तो इस बार क्वेश्चन जरूर आएगा। उत्तर लेंस को विशाल लेंस क्यों कहते हैं।
2026 में क्वेश्चन फिक्स है कि उत्तर लेंस को विषारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? जहां आप लोग का दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, अवश्य कमेंट कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अच्छा वीडियो रहेगा तो ये है कि प्रकाश का अपवर्तन जितना भी क्वेश्चन, जितना भी चैप्टर पढ़ाएंगे उससे एक क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन नहीं। अब एग्जाम में बैठिएगा तो आपको याद आएगा कि जरूर वही सेम टू सेम क्वेश्चन मिल रहा है। क्वेश्चन 8, अवतल लेंस को अपसारी, अवतल लेंस को अभिसारी हो गया, ही अपसारी, सारी होता है ना, अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? ये भी क्वेश्चन है, ये फिक्स है कि आएगा जरूर, दो में से कोई एक जरूर आएगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? स्नेल के नियम को लिखें। फिक्स जरूर आएगा। स्नेल के नियम को लिखें, स्नेल के नियम को लिखें, स्नेल के नियम को लिखें। स्नेल के नियम को लिखें। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? किरण आलेख खींचे। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या किरण आलेख खींचे? सरल सूक्ष्मदर्शी क्या किरण आलेख खींचे? आप लोग तो जानते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी का डिफिनेशन लिखना है, उसके बारे में लिखना, सूत्र लिखना है, किरण आलेख खींचे, उसका डायग्राम बनाना है, सिद्ध करना किरण आलेख खींचे। जिस तरह से आप अवतल लेंस में सिद्ध करते थे ना, उस तरह से उत्तल लेंस का भी सिद्ध करना। सिर्फ इसमें क्या होता है, माइनस हो जाता है, उसमें प्लस होता है, इसमें माइनस हो जाता है, इसमें भी सिद्ध करने के लिए आएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या किरण आरेख खींचे, एफ हो एफ ही। पानी में रखा सिक्का उठा हुआ क्यों दिखता है? पानी में रखा सिक्का उठा हुआ क्यों दिखता है? पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता क्यों है, दिखता क्यों है इसको, सॉरी एक मिनट। पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखता क्यों है, दिखता क्यों है? पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता क्यों है?
कौन सा लेंस में कौन सा लेंस में वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। कौन सा लेंस में वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? कौन सा लेंस में वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और कर दीजिए यहाँ पे आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। आगे देखना है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। चलिए आज का क्लास इतनी ही लास्ट करते हैं, और इसमें 10 क्वेश्चन तो कम से कम तो और होगा। अगला वीडियो में 10 क्वेश्चन और कर देंगे। प्रकाश का अपवर्तन का 13 क्वेश्चन ही हो गया, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन अच्छा ही चैप्टर है और इसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो प्रकाश का उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर क्या है स्पष्ट करें। आपको क्या करना, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस का अंतर स्पष्ट कर देना। एक तरफ उत्तल लेंस लिखना है और दूसरी तरफ अवतल लेंस लिखना। दोनों का एक कम से कम तो 4-5 अंतर स्पष्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो आज का वीडियो यही तक लास्ट करते हैं, और आप लोग अच्छे से राइटिंग बैठा के लिखना है और अच्छी तरह से लिखना है कि क्या करना है कि चेक करने वाले को भी लगे कि नहीं अच्छा तरह से लिखा हुआ है, और शुद्ध लिखना है। ठीक है, गलत नहीं लिखना है। और एक सोचेगा कि 2 नंबर का क्वेश्चन कम से कम तो 4-5 लाइन तो घिस देना जरूरी है, उसके साथ सूत्र लगा देना है, और ऐसा ही मात्रक होगा तो ऐसा ही मात्रक भी लिख देना है। और कम से कम तो 5 नंबर का क्वेश्चन तो उसको 8 पेज जरूर लेके जाना है, और उसमें भी सूत्र और क्या करना है, ऐसा ही मात्रक ये सब क्या करना है, लिखते रहना है। ठीक है, आज तक यहीं रखते हैं। अगला वीडियो में 10 क्वेश्चन और है, वो अगला वीडियो में करते हैं।